ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं साई का प्यार जीवन आधार के तहत एक मनोरम भेंटवार्ता सुनेंगे। हम दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री सत्यसाई ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम के ट्रस्टी डॉक्टर श्रीमान सुरेंद्र कुमार उपाध्याय जी द्वारा 24 सितंबर सन 2017 को मध्य प्रदेश राज्य संगठन की इंदौर समिति द्वारा आयोजित समर्पण उद्बोधन श्रृंखला के तहत दिए गए संबोधन का एक भाग सुनेंगे। हम लोगों को चेचनिया, ये रशिया में एक बड़ा प्रांत है, वहाँ पर आतंकवाद का काफ़ी कुछ सिलसिला चल रहा था। हम लोगों को वहाँ कैंप में जाने की आज्ञा हुई, बाबा की अनुमति मिली। विदेशी डॉक्टरों का दल तैयार हुआ, हम जाने के लिए तैयार थे। 4 दिन पहले वहाँ से सूचना आई कि जो ट्रेन मॉस्को से चेचनिया चलती है उसमें विस्फोट हो गया और काफ़ी संख्या में लोग मारे गए। और उसके दूसरे दिन वहाँ के बड़े ऑडिटोरियम में विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में भी काफ़ी लोगों को मारे जाने की आशंका हुई। तो ये बाबा का कहना है कि आप जब भी कोई दल लेकर जाते हैं उनको सही स्थिति से अवगत कराना आपका धर्म है, धर्माचरण जिसको बाबा कहते हैं। तो हमने सभी से कहा कि ऐसी स्थिति है जिनको यहाँ नहीं जाना है वो चाहे तो आप अपना नाम वापस ले सकते हैं। बाबा की कृपा और बाबा में लोगों का ऐसा प्रगाढ़ विश्वास कि किसी ने नाम वापस नहीं लिया और लोगों के नाम उस दल में शामिल हो गए। बहुत अच्छी सेवा हुई। हमारे जो जिन लोगों ने रशियन लोगों से मिले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको वास्तव में किसी बाबा का प्रेम देखना है तो ऐसा जिसको हम कहते हैं कि दे आर रियली, जैसे भगवान के लिए गोपियाँ पागल थीं, इसी तरह ये लोग भी पागल हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि ये संस्कृत में रसिया का मतलब क्या होता है, तो आपने सुना होगा, हमारे यहाँ भजन होता है ब्रज में, रसिया मन बसिया, जिसके मन में भगवान के लिए पागलपन है उसी के मन में भगवान बसते हैं। तो मैंने उनको बता दिया यही रसिया का मतलब है। वो भाव विभोर हो गए। वो सैकड़ों की संख्या में मेडिकल कैंप में आते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ उनको नहाने की व्यवस्था हो, जहाँ उनको बाथरूम की व्यवस्था हो। और कई बार ऐसा होता है कि 6 बजे से कैंप शुरू हो जाता है, तो वो उन लोगों को मालूम है कि बाबा की विभूति में बड़ा गुण है, तो वो विभूति लगा लेते हैं। ये उनका विभूति स्नान है। उन्होंने कहा जब लिंग का स्नान हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। 2-3 दिन बाद अगर हमको नदी के किनारे कोई समय मिल जाएगा तो हम उसमें स्नान कर लेंगे। ये उनके मन की भाव है, पवित्रता है, इस तरह से वो जुड़े हुए और इतना विश्वास है उन्हें बाबा के कार्य करने के लिए। चेचनिया में 10 दिन तक कैंप चला। जैसा कि बाबा का संरक्षण प्राप्त है, उनका अभय है, इससे कोई घटना नहीं घटी। 10वें दिन जब कैंप खत्म हुआ तो वहाँ के लोकल कमिश्नर और मेयर ने आके सत्यसाई ऑर्गेनाइजेशन का धन्यवाद दिया और उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि डॉक्टर साहब इस कैंप को आप कुछ दिन और चलाइए। तो मैंने उनसे पूछा कि किस वजह से चलाइए, तो उन्होंने बोला ये पहली बात है कि साल भर में 10 दिन में एक भी गोली नहीं चली, एक भी बम नहीं फूटा इस जगह। तो मैं, जो हमारे मित्र हैं सत्यसाई संगठन के जो संचालक
रशियन स्पीकिंग कंट्रीज़ के वैलेरी, मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, वो मेरी तरफ देख रहे हैं और वो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। ये है जहाँ बाबा का प्रेम होता है वहाँ आतंक नहीं होता, वहाँ प्रेम होता है, क्योंकि वो लोगों की प्रवृत्ति बदल देते और धीरे धीरे वहाँ के लोगों का मन परिवर्तन हुआ, लोगों में प्रेम की भावना जागने लगी। बाबा कहते हैं जब आप सेवा ऐसी करो कि लोगों को यह महसूस हो जाए कि आप उनमें से ही एक हो। इसी तरह की एक घटना है रशिया की, उसके बाद मैं मदर टेरेसा के और आर्नल्ड साहब के समर्पण के बारे में बताऊंगा आपको। एक मेडिकल कैंप नॉर्थ रशिया में होने वाला था, उस जगह का नाम है लिडियापोल और ये काफ़ी दूर है। तो जैसा जैसा बाबा हम लोगों को आज्ञा देते हैं कि वही हम लोगों को शब्दशः उसी तरह से हम लोगों को काम करना होता है। अगर आपने उसमें जरा भी इधर उधर किया तो परीक्षा शुरू हो जाती है आपकी। तो हमने उन्हें निर्देश दिया था कि जब भी आप कैंप खत्म करें रात को ना चलें, सूरज डूबने के पश्चात कोई लंबी यात्रा ना करें। तो ये जो दल काम कर रहा था वो लगभग वहाँ से 150 किलोमीटर एक दूसरी जगह वो कैंप खत्म होना था और दूसरे दिन उनको हमें हमारे इस कैंप के साथ सम्मिलित होना था। उनको ऐसे आदेश दिए गए थे कि सुबह प्रातःकाल वो भजन पूजन और बाबा का संकीर्तन करने के पश्चात थोड़ा सा नाश्ता लेकर अपनी गाड़ियों से बस से निकले और वापस लिडियापोल तक आ जाए। ये एक तरह से प्रोग्राम बनाया गया था। पर उनको लगा, उनका इतना प्रेम है मेडिकल कैंप्स के लिए और ख़ासकर हम लोगों से उनका इतना लगाव हो गया, उसका वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह क्या है? उसमें से कई लोग हैं जो कभी प्रशांति निलयम नहीं गए और जब मेडिकल कैंप ख़त्म होते हैं, चाहे वो पानी बरस रहा हो या कड़कड़ाती धूप हो या बर्फ़ पड़ रही हो, वो गाड़ियों के पीछे भागते हैं साई राम कहते हुए। तो कई बार मैंने उनको कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो वो यही कहते हैं, जैसे आप बाबा अगर जा रहे हैं गाड़ी में तो आप तब तक दौड़ते रहते हैं जब तक बाबा की मर्सिडीज अदृश्य नहीं हो जाती, आंखों से ओझल नहीं हो जाती। तो उनमें से एक वृद्धा ने मुझे बताया कि हमने तो बाबा को नहीं देखा है, पर आपकी आंखों ने बाबा को देखा है, आपके हाथों ने बाबा को छुआ है। अगर हमने आपको देख लिया तो बाबा को देख लिया। ये है समर्पण। हम कहते हैं हमें बाबा को सब में देखना चाहिए। एक वो वृद्धा 85 साल की, जिसने कभी बाबा को फोटो के सिवा देखा नहीं, वो मेरी आंखों में बाबा को देख रही है। वो मेरे हाथों को छू कर कहती है ये इस बाबा के चरणों का इन हाथों ने स्पर्श किया है, इसलिए हम यहाँ आते हैं। ये उनका प्रेम है। तो वो लोग रात को 10 बजे उन्होंने सोचा कि अगर हम यहाँ से निकल जाएंगे तो शायद सुबह सुबह सब लोगों से मुलाकात हो जाएगी और वहाँ के संकीर्तन में शामिल हो जाएंगे। तो 10 बजे रात को वहाँ से निकले और उन सबकी आदत, सभी रशियन की आदत है कि वो साई गायत्री पढ़ते हुए निकलते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, साई गायत्री करते हैं और कुछ नहीं। आप किसी की कार में बैठ जाइए, अगर आप उनके गेस्ट भी हैं, तो आपको कोई फिल्मी सॉन्ग नहीं मिलेगा, कोई दूसरा म्यूजिक नहीं मिलेगा, सिवा साई के और वेदम के वहाँ कुछ है नहीं। ये है महिमा स्वामी की कि जिन लोगों को हिंदी बोलना नहीं आती, संस्कृत बोलना नहीं आती, इंग्लिश बोलना नहीं आती, वो इतनी दूर से आते हैं और बाबा के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। केवल उनको ये है, सत्संग है, वो वातावरण है, ये वही हवा है जिसने बाबा को छुआ था, ये वही धरती है जिसके ऊपर बाबा के पग पड़े थे। हम उसी धरती पर बैठे हैं और उस धरती का जो स्पर्श हमको हो रहा है वो बाबा का स्पर्श हमको हो रहा है। ये उनकी भावना है। परीक्षा होती है, बाबा का आदेश का उल्लंघन हुआ। वो एक घाटी पार कर रहे थे, ड्राइवर को थोड़ी झपकी आई, बस एक खाई में गिरने लगी। गिरने के पहले पीछे एक नताशा करके एक लेडी है, काफ़ी उम्र है उनकी, उन्होंने जोर जोर से ओम भूर्भुव करना शुरू कर दिया। तो उसके साथ के बैठे लोगों ने कहा, नताशा थोड़ा धीरे बोलो। उन्होंने बोला, नहीं ये बाबा का आदेश है, आप सब बोलिए। और उसके कुछ क्षणों बाद जोर से गड़गड़ाहट हुई और गाड़ी खाई में गिरने लगी। एक बड़े पत्थर और एक जड़ से वो गाड़ी अटक गई। दूसरी गाड़ियां रुकी, गाड़ी को वहाँ से निकाला गया और किसी तरह वो लोग सकुशल पहुँच गए। गाड़ी जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे उसके पहले पहुँचने के पहले उन लोगों ने कहा, कुछ भी हो ये बात डॉक्टर उपाध्याय तक नहीं पहुँचना चाहिए कि हम लोग रात को निकल गए थे। पर वो तो पता लग ही जाती है, कोई ना कोई एक छोटा बच्चा आया दौड़ते दौड़ते, बाबा ने हम सबको बचा लिया और हम आज कैंप के लिए आपके साथ तैयार हैं। मैंने कहा कि आप लोगों को अब कुछ आराम करना चाहिए, क्योंकि आप इतनी बड़ी दुर्घटना से किसी को एक खरोच भी नहीं आई। और जब मैंने उस स्थान को देखा तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। एक छोटे से रोड़े से आखिरी पहिया अटका हुआ है और वो भी ढीला है। तो ये क्या वो पत्थर से रुकी? नहीं, वो साईं माँ ने उसे अपने हाथ से रोका था।
परीक्षा तो होती है, माँ कान जरूर खींचती है, पर वो दंड नहीं देती कि शरीर के ऊपर कोई घाव आ जाए। उसने सबको सकुशल वहाँ ले आया, उनका उत्साह दूना हो गया। उन्होंने कहा नहीं, हमें आराम की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने गाड़ी में अच्छा भजन किया है, हमारे में जोश है। जैसा अभी विजय ने कहा कि हम में एक ओज है, हम में जोश है, हम सब मिलकर काम करने के लिए तैयार होंगे। ये उनकी भावना है, क्योंकि वो संपूर्ण रूप से समर्पित हैं स्वामी। ये ऐसी घटना है जो हमें बताती है कि जब हम एक बार बाबा से जुड़ जाते हैं तो किस तरह से बाबा हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। वो कहीं भी हों, वो हमारे साथ हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि बाबा मेडिकल कैंप के बाद जब मैंने बाबा को रिपोर्ट दी तो बाबा पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ। और कई बार क्या होता है कि जब आप सामने बाबा के साक्षात में बैठते हैं तो आप भूल जाते हैं कि वो भगवान स्वरूप हैं, क्योंकि मनुष्य रूप में, नर के रूप में नारायण आपके सामने बैठे हैं। और ये जो हमारी अल्प बुद्धि है वो नहीं देख पाती कि ये स्वयं नारायण है, हम उनको नर के रूप में। मैंने कहा स्वामी आपको कैसे मालूम? पर धीरे से एक चपत पड़ती है, मुझे कैसे मालूम? अरे मैं तो सर्वज्ञ हूं, सर्वत्र हूं, अगर मैं नहीं होऊंगा तो कैसे चलेगा। वो बता देते हैं किस तरह से अहम को दूर करना है। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत श्री सत्य साई ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम के ट्रस्टी डॉक्टर श्रीमान सुरेंद्र कुमार उपाध्याय जी द्वारा 24 सितंबर सन 2017 को इंदौर में दिए गए उद्बोधन का एक भाग प्रस्तुत किया गया। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 24 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, మీకందరికీ బాగా తెలుసును, పుట్టిన గాడిద పిల్ల కూడాను చాలా ముద్దుగా ఉంటుంటుంది. అది పెరుగుతూ పెరుగుతూ పొట్ట కూడాను పెరిగిపోవటం వల్ల వికారంగా మారిపోతుంది. అదే విధంగానే దీనికి దుర్గుణములు లేనంత వరకు కూడాను ఇది కూడాను అందంగానే ఉంటుంటుంది. ఈ విధంగా జగత్తులో ఏ విషయమును కానీ, ఏ వస్తువును కానీ, ఏ వ్యక్తిని కానీ మనం విచారించినప్పుడు దీనికి అందము కొంతకాలమే, కనుక ఆనందం కూడాను కొంతకాలమే. तुम सभी को अच्छी तरह पता है, गधे का बच्चा भी अति सुंदर होता है, परंतु उसके बढ़ने के साथ ही उसका पेट भी बढ़ जाता है, जिससे वह विकृत हो जाता है। दुर्गुणों के न होने तक यह भी सुंदर ही रहता है। इस तरह विचार करने पर इस संसार में किसी भी विषय, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति की सुंदरता कुछ ही समय के लिए है, अतः आनंद भी कुछ ही समय के लिए है। కనుకనే అందమే ఆనందం, ఆనందమే అందం. ఆనందము లేని అందము, అందము లేని ఆనందము ఉండుటకు వీలు లేదు. ఇట్టి అందానందములతో కూడినటువంటిది ఏమిటి? ఇదే ఆత్మ. ఆత్మకు ఎట్టి వికారములు కూడాను లేవు. దానికి ఆకారం ఉంటే కదా వికారము. ఆనందమే దీని ఆకారం. इसीलिए सुंदरता ही आनंद और आनंद ही सुंदरता है। अतः आनंद रहित सुंदरता और सुंदरता रहित आनंद को प्राप्त करना संभव नहीं है। इस सुंदरता और आनंद से युक्त तत्व क्या है? वही आत्मा है। आत्मा के लिए किसी भी प्रकार के विकार नहीं हैं। आत्मा का कोई आकार न होने पर न विकार की बात आती है। आनंद ही इसका आकार है। కనుక ఇట్టి ఆనందము హృదయ స్థాయి నుండి రావటం చేతనే ప్రతి వ్యక్తి కూడాను తాను ఈ ప్రతిబింబమైనటువంటి జగత్ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఇది నిజమైన ఆనందం అని భావిస్తున్నాడు. కాదు కాదు, ఈ జగత్ ఆనందం అనేటువంటిది, ఈ ఇంద్రియానందం అనేటువంటిది, విషయానందం అనేటువంటిది హృదయానందం నుంచి ఆవిర్భవిస్తుండాలి. अतः इस आनंद के हृदय के स्तर से
निःसृत होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति इस प्रतिबिंब रूपी जगत के आनंद की अनुभूति को प्राप्त करते हुए उसे ही शाश्वतानंद मान रहा है। नहीं नहीं, यह जगदानंद, यह इंद्रियानंद, यह विषयानंद, ये सब हृदयानंद से ही उत्पन्न हो रहे हैं। కనుక ఇట్టి ఆనందము బ్రహ్మస్థాయి నుండి లభించుచున్నది కనుక దీనికి బ్రహ్మానందము అని పేరు వచ్చింది. ఇంద్రియ విషయానందముల కంటే అనేక రెట్లు అధికమైనటువంటి ఆనందము చతుర్ముఖానందము అన్నారు. ఈ చతుర్ముఖానందం అనేటువంటిది బ్రహ్మానంద సాగరములో ఒక బిందువు మాదిరి ఉంటుందట. ఈ బ్రహ్మానందం అనేటువంటి మహాసాగరము దైవానందములో ఒక్క అణు మాదిరి ఉంటుందట. కనుకని దైవానందం అనేటువంటిది ఇది ప్రధానమైనటువంటిది. ఇది నిజమైన హృదయానందం. ఈ హృదయం అనేటువంటిది సర్వత్రా ప్రకాశించేటువంటి యొక్క దేదీప్యమానమైనటువంటి జ్యోతి. अतः यह ब्रह्मा के स्तर से प्राप्त होने के कारण इसका नाम ब्रह्मानंद पड़ा। इंद्रिय और विषयानंद से कई गुना अधिक आनंद को चतुर्मुखानंद कहा गया है। यह चतुर्मुखानंद ब्रह्मानंद सागर में एक बूंद के बराबर है। यह ब्रह्मानंद सागर दैवानंद में एक अणु के समान है। अतः दैवानंद ही प्रधान है। यही सच्चा हृदयानंद है। यह हृदय ही सर्वत्र प्रकाशमान दैदीप्यमान ज्योति है। ఒక చిన్న ఉదాహరణము, జాగ్రత్త అవస్థ యందు సర్వ వస్తువులు కూడాను సూర్య చంద్రాదులు దీపములు ప్రకాశింపచేస్తుంటాయి. ఇది ఈ జగత్తు యొక్క ప్రకాశమునకు కానీ వస్తువుల యొక్క ప్రకాశమునకు కానీ సూర్య చంద్రాదులు జ్యోతులే దీనిని ప్రకాశింపచేస్తున్నాయని మనం విశ్వసిస్తున్నాం. అయితే స్వప్నావస్థలందు మనం అనేక విధమైనటువంటి వస్తువులను చూస్తున్నాము. అక్కడ ఏ సూర్య చంద్రాలు ఉంటున్నాయి. స్వప్నావస్థలో ఏ విధమైన సూర్యుడు లేదు, ఏ చంద్రుడు లేదు, ఏ జ్యోతి లేదు. కానీ ఆ స్వప్నావస్థ లోపల జగత్తునంతా చూస్తున్నామే, దీనిని ప్రకాశింపచేసేది ఏమిటి? एक छोटा सा उदाहरण, जागृतावस्था में सूर्य, चंद्रमा और दीपक सभी वस्तुओं को प्रकाशित करते रहते हैं। हम मानते हैं कि इस जगत और वस्तुओं को सूर्य, चंद्रमा और दीपक ही प्रकाशित कर रहे हैं। स्वप्नावस्था में हम अनेक प्रकार की वस्तुओं को देख रहे हैं। वहाँ किस प्रकार के सूर्य और चंद्रमा हैं? स्वप्नावस्था में कोई सूर्य नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं है, कोई ज्योति नहीं है, परंतु उस स्वप्नावस्था में समूचे जगत को देख रहे हैं। फिर इसे क्या प्रकाशित कर रहा है? ఇంకా పూర్తి నిద్రావస్థ లోపల తమస్సును కూడాను చూడగలుగుతున్నాం మనం. ఈ తమస్సును చూపించేటువంటి యొక్క జ్యోతి ఏమిటి? ఈ తమస్సు యందు కేవలము ఒక చీకటి మాత్రమే ఉంటుండాలి. దీనిని ఒక విధమైనటువంటి జ్ఞాన స్థితి అని కూడా చెప్పడం వీలు కాదు. ఇది కేవలము అన్కాన్షియస్ అని చెప్పచ్చు. స్వప్నము అనేటువంటిది సబ్ కాన్షియస్ అని చెప్పచ్చు. ఇప్పుడు జాగ్రత్తలో ఉండేటువంటిది కాన్షియస్ అని చెప్పచ్చు. కానీ ఈ మూడింటికి మితిమీరినటువంటి అనగా దాటినటువంటి యొక్క తురియావస్థని సూపర్ కాన్షియస్ అన్నారు. इतना ही नहीं, पूरी निद्रावस्था में पूरे तमस को भी देख पा रहे हैं। इस तमस को दिखाने वाली ज्योति क्या है? इस तमस में मात्र अंधकार ही है। इसे ज्ञान की स्थिति कदापि नहीं कहा जा सकता है। इसे अनकॉन्शियस कहा जा सकता है। स्वप्न को सब कॉन्शियस कहा जा सकता है। अब जो जागृत में है उसे कॉन्शियस कहा जा सकता है। इन तीनों से परे जो स्थिति तुरीयावस्था है उसे सुपर कॉन्शियस कहा गया है। ఈ తురియావస్థలో కూడాను అన్నింటినీ స్తంభింపచేసి ఆనందాన్ని చూడగలుగుతున్నాము. అయితే ఈ ఆనందాన్ని చూచేటువంటి వాడెవరు? అన్నిటికీ
ఈ యొక్క ఆత్మ నుండి వెలువడేటువంటి యొక్క ప్రకాశము, ఇది ఏ దైవతత్వము, ఇది ఏ దైవ జ్యోతి. దీనిని వేదము, వేదాంత వేదం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమస పరస్తాతు, ఈ తమస్సుకుడును ఆవల ఉండినటువంటి యొక్క పరంజ్యోతిని మేము చూడగలిగాము. इस तुरीय अवस्था में सबको स्तंभित कर आनंद का दर्शन कर पा रहे हैं. फिर इस आनंद का दर्शन करने वाला कौन है? सबके लिए इस आत्मा से निसृत होने वाला प्रकाश जो दैव तत्व है, यही दैव ज्योति है. इसी को वेद ने वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात कहा. ऋषियों ने कहा, तमस के पार हमने उस परम ज्योति का दर्शन किया. ఈ తమస్సు అనేటువంటిది ఏమిటంటే అది ఒక సుషుప్తి స్థితి, అనగా స్వప్నము లేనటువంటి స్థితి ఈ యొక్క తమస్సు. ఈ అంధకారమునకు ఆవలనే ఉంటుండాది ఈ పరంజ్యోతి. కనుక ఈ అన్నింటినీ జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తి అది కూడాను సర్వస్వమును ప్రకాశింపజేసేటువంటిది ఆత్మశక్తి. यह तमस क्या है? वह एक प्रकार की सुषुप्ति की स्थिति है, अर्थात बिना स्वप्न की जो स्थिति है वह तमस है. इस अंधकार के उस पार ही यह परम ज्योति विद्यमान है. अतः इन सभी अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्थाओं में सबको आत्मशक्ति ही प्रकाशित करती है. ఒక చిన్నది జాగ్రత్త ఎందే మనం యోచించుకోవచ్చును. మీరందరూ కన్నులు మూసుకోండి. ఒక్క తురి నాయన కన్నులు గట్టిగా మూసుకున్న తర్వాత ఏమి చూస్తున్నావని నేను ప్రశ్నిస్తాను. ఏమి లేదు, చీకటిగా ఉంది అంటాడు. ఈ చీకటిని చూచిన వాడెవరు? ఈ చీకటిని నువ్వు చూచింటే కదా చీకటిగా ఉంది అని అంటున్నావు. एक छोटी सी बात जागृत स्थिति की ही है. तुम सब एक बार अपनी आंखें बंद करो, तब मैं पूछूंगा, वत्स, कस के आंखें बंद कर लेने के बाद क्या देख रहे हो? तुम कहोगे, कुछ भी नहीं, सब अंधेरा ही है. इस अंधकार को कौन देख रहा है? अंधकार को देखने पर ही तुम कह रहे हो ना कि सब अंधेरा ही है. కనుక చీకటిని కూడాను చూచేటువంటి యొక్క జ్యోతి నీలో ఒకటి ఉంది. ఆ జ్యోతియే ఆత్మజ్యోతి. అట్టి ఆత్మజ్యోతి ద్వారానే సమస్త విషయ జ్యోతులు, సమస్త వ్యక్తి జ్యోతులు, అనేక విధమైనటువంటి యొక్క ఇంద్రియ జ్యోతులు కూడాను ప్రకాశిస్తూ ఉంటున్నాయి. దీపావళి పండుగ మనం చూస్తుంటాము. ఒక క్యాండిల్ని మనం ముట్టించుకొని అనేక క్యాండిల్స్ జ్యోతులంతా అంటిస్తూ ఉంటాయి. अतः अंधकार को भी देखने वाली एक ज्योति तुम में है. वह ज्योति ही आत्म ज्योति है. उस आत्म ज्योति के माध्यम से ही सभी विषय ज्योति, व्यक्ति ज्योति और इंद्रिय ज्योति प्रकाशमान हो रही हैं. दिवाली में हम देखते हैं, एक मोमबत्ती को जलाकर उसके सहारे अनेक मोमबत्तियों को जलाते हैं. ఈ ఆధారమైనటువంటి యొక్క జ్యోతి ఒకటి ఉండటం వల్లనే కదా ఆదాయములైనటువంటి అన్ని జ్యోతులను మనం వెలిగించగలుగుతున్నాం. ఈ ఆధారమైనటువంటి జ్యోతియే ఆత్మజ్యోతి. ఈ అంటింపబడినటువంటివే జీవన జ్యోతులు. సమస్త జీవన జ్యోతులు కూడాను ఆత్మజ్యోతి ద్వారానే వెలుగుతూ ఉన్నాయి. కన్నులు చూడగలుగుతున్నాయి. ఈ కన్నులు చూచేటువంటి దానికి ఆధారం ఏమిటి? లోపల ఆ యొక్క ఆత్మజ్యోతి యొక్క ప్రతిబింబమే కన్నుల్లో కనిపిస్తున్నాయి. एक आधारभूत ज्योति के होने के कारण ही आधेय रूपी अनेक ज्योतियों को हम प्रज्वलित कर पा रहे हैं. यह आधारभूत ज्योति ही आत्म ज्योति है. प्रज्वलित की जाने वाली ज्योतियां ही जीवन ज्योतियां हैं. समस्त जीवन ज्योतियां आत्म ज्योति के सहारे ही प्रज्वलित हैं. ये आंखें देख पा रही हैं. आंखों द्वारा देखे जाने का आधार भीतर क्या है? आत्म ज्योति का प्रतिबिंब ही आंखों में दर्शित हो रहा है. ఈ ఆత్మజ్యోతి వల్ల కన్నుల్లోకి ప్రసరింపజేయడానికి ఏ విధమైనటువంటి అవకాశం లేదే అని మనం భావించవచ్చు. ఆత్మజ్యోతి మనకు కనిపించలేదు కనుక అదే జ్యోతి దీంట్లో వెలుగుతుండదని మనకి ఎట్లా అర్థమవుతుంది? టార్చ్లో సెల్స్ వేసాం మనము.
కానీ ఆ సెల్స్లో అగ్ని మనకు కనిపించడం లేదు, కానీ స్విచ్ వేస్తే బల్బులో కనిపిస్తుండాలి. నిజంగా సెల్స్లోనే ఆ యొక్క కరెంట్ లేకపోతే ఈ యొక్క బల్బులో రావడానికి వీలు లేదు కదా. हम यह मान सकते हैं कि आत्म ज्योति का आँखों में प्रसरित होने का अवसर ही नहीं है. आत्म ज्योति नहीं दिखाई दे रही है, फिर वही आँखों में प्रकाशित हो रही है, यह कैसे समझ में आएगा. हमने टॉर्च में सेल्स डाला, परंतु उन सेल्स में हमें अग्नि नहीं दिखाई पड़ रही है, परंतु स्विच दबाने पर वह बल्ब में दिखाई पड़ रही है. यदि यथार्थ में उन सेल्स में ही बिजली न हो तो बल्ब में आने की संभावना ही नहीं है. కనుకని ఆత్మజ్యోతి అనేటువంటిది దేహమే ఒక టార్చ్ లైట్. మన కన్నులే దీనికి బల్బ్స్, మన బుద్ధి దీనికి స్విచ్, మన మైండే దీంట్లో సెల్స్. ఈ సెల్స్ అనేటువంటి దానికి దీని సెల్స్ లోపలనే ఒక కరెంటు అనేటువంటిది చాలా ఉంటుండాలి, అదే ఆత్మశక్తి. అయితే కొన్ని సెల్స్ లోపల కరెంటు త్వరలోపల నశించిపోతుంటుంది, కానీ ఆత్మ అనేటువంటి కరెంటు నిరంతరం కూడాను మైండ్ ద్వారా ప్రసరిస్తూనే ఉంటుంటుంది. కనుకనే మన ఏవ మనుష్యానాం కారణం బంధమోచ్యోహో. हमारी देह ही एक टॉर्च लाइट है, हमारी आँखें ही बल्ब्स हैं, हमारी बुद्धि ही स्विच है और हमारा मन ही सेल्स है. इन सेल्स में ही अपार शक्ति है, वही आत्मशक्ति है. कुछ सेल्स में बिजली शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, परंतु आत्मशक्ति मन के द्वारा निरंतर प्रसरित होती ही रहती है. इसीलिए कहा गया है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः. अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी. आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना. साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में. अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई. आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे. क्योंकि इस बात की घोषणा नहीं की गई थी कि उन्हें लकवे का आघात हुआ है, अतः प्रशांति निलयम और उसके आसपास इस संकटपूर्ण स्थिति के विभिन्न अनुमानों से अनेकों प्रकार की अफवाहें फैल गईं. इनमें सबसे भयावह अफवाह थी कि बाबा किसी काले जादू के प्रभाव में आ गए हैं. कुछ का अनुमान था कि बाबा ने समाधि ले ली है, कुछ का कहना था कि बाबा ने मौन धारण कर लिया है और शांत तथा निष्क्रिय रहने का व्रत ले लिया है. पुट्टपर्ती के ग्रामवासी इसका अर्थ लगाने में अधिक सक्षम थे. उनके विचार में जिस प्रकार अपनी बाल्यावस्था में किसी भक्त की रक्षा करने के लिए बाबा ने उर्वाकुंडा में देहांतर गमन किया था और कुछ समय बाद पुनः देह प्रवेश करके एक नए अध्याय का सूत्रपात किया था, इसी प्रकार किसी एक नए अध्याय के शुरू होने की सूचक यह घटना भी थी. मंगलवार का दिन आया. उन्हें रह रहकर चेतना लौटने लगी, जो पहले से अधिक समय तक टिकती. डॉक्टर के आने की बात को लेकर बाबा ने कहा, डॉक्टर आएं और दर्शन करके चले जाएं. इंजेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं. ये सब 5 दिन तक रहेगा. कल दर्द कुछ कम होगा. इन 3 दिनों में दिल के 2 दौरे पड़ चुके हैं, अतः लोगों ने कराह सुनी होगी. बाबा ने मुस्कुराते
और संकेत करते हुए कहा, अन्य कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाता। प्रशांति निलयम अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बी सीतारमैया को तार देकर बुलाया गया। मंगलवार की शाम वे बाबा की सेवा में उपस्थित हुए। मंगलवार की रात्रि भयावह थी, क्योंकि बाबा की कराह से हम सबको तीव्र कष्ट हो रहा था। बुधवार आया, अंधकारपूर्ण और हतभाग्य। सारी रात बाबा पीड़ा से कराहते हुए श्रांत और क्लांत हो गए और प्रातः 9 बजे के लगभग अंतिम लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। वे श्वास नहीं ले पा रहे थे, हिचकियां बड़े जोर से उठ रही थीं। माता पिता अपने दुख को सहन नहीं कर पा रहे थे। भाई और बहनें बिलख बिलख कर रुदन कर रहे थे। बाबा के देवत्व में दृढ़ विश्वास रखने वाले हम लोग बिफर गए और भयभीत बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगे। इस भयंकर घड़ी में कोई भी ये निर्णय कर पाने में असमर्थ था कि अनंतपुर या बेंगलोर से किसी डॉक्टर को बुलवाया जाए या नहीं। क्या यह ठीक था? क्या इसकी नितांत अनिवार्यता नहीं थी? क्या कोई डॉक्टर उपयोगी हो सकता है? हमारे बूढ़े कंधों पर भारी भरकम उत्तरदायित्व था। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मुख से शब्द नहीं निकल पा रहे थे और सभी दृष्टियों से सभी बातों पर विचार कर रहे थे। कुछ समय बाद जब हिचकियां रुकीं और बाबा को तनिक चेतना लौटी तो एक खुशी की लहर दौड़ गई, किंतु 2 घंटे बाद ही फिर एक गहरा धक्का लगा। बाबा को फिर श्वास आना दूभर हो गया। वे वेदना से छटपटाने लगे, हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए। हम सब सिसकियां भर भर कर उनसे प्रार्थना करते थे। कोई संकेत नहीं पा रहे थे कि जिससे कुछ हिम्मत बंधती। डॉक्टर भी जमीन पर बैठ गए और दीवार के सहारे अपने हाथों पर सिर टिका लिए। 4 घंटों तक बाबा हम सबको इसी तरह रुलाते रहे। उसके बाद उन्होंने आंखें खोली, चारों तरफ देखा और मुस्कुराए। कोई 1 घंटे के बाद बाबा ने हमें संकेत से अपने पास बुलाया और करुणापूर्ण, क्षीण और अस्पष्ट शब्दों में कांपते हुए दाहिने हाथ के संकेतों के सहारे उन 4 घंटों की घटनाएं हमें बताई। हमने समझने का प्रयास किया और पाया कि बाबा हमसे कह रहे थे, ये मन सहस्र पंखुड़ियों वाला कमल है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी इसे स्थूल जगत के किसी न किसी पक्ष की ओर बहिर्मुख किए हुए है। इस कमल के ही केंद्र में मैं की ज्योति शिखा प्रज्वलित है। ये शिखा कभी स्थिर नहीं रहती और कभी इस पंखुड़ी की ओर लपकती है तो कभी उस पंखुड़ी की ओर, किंतु इच्छा शक्ति को दृढ़ करके अभ्यास के द्वारा इस शिखा को स्थिर अविचल रखा जा सके तो इस शरीर पर कुछ भी बीते, मैं अप्रभावित रहता है। किसी ने श्रुति का उद्धरण दिया जिसका अर्थ था, नील कमल के मध्य में विद्युत की धारा सी ज्योति शिखा है। बाबा ने स्वीकृति में गर्दन हिलाई और आगे कहा, इन 4 घंटों में मैंने इस ज्योति शिखा को सीधा रखा। मैं अलग था, मैं शरीर को ऊपर से देख रहा था, मैं निर्लिप्त और अप्रभावित था। शिरडी में भी सन 1886 में साईं बाबा ने संसार के हित के लिए अपने प्राणों को ऊपर ले जाकर एक घोर बीमारी से अपनी रक्षा की थी। शाम 7 बजे के लगभग बाबा ने संकेत किया, आप सब लोग आज रात यहीं सोना। यह किसी गंभीर स्थिति की ओर संकेत लगता था। किसी ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्या आज भी दिल का दौरा पड़ेगा? बाबा का उत्तर था, हां। हम जो 15 लोग उस रात वहां थे, उनके लिए तो वो रात भयंकरतम थी, सबसे लंबी, काली, भयावह और कष्टपूर्ण। दिल का दौरा पड़ा। तीव्र वेदना भरी कराह सुनकर हमारे हृदय विदीर्ण हो रहे थे। हम बाबा से ही प्रार्थना कर रहे थे कि वे स्वयं उस पीड़ा का शमन करें और इस संघर्ष में हमें विजय का आश्वासन दें। बृहस्पतिवार आया, हमारी आशाएं बंधी। छठा दिन था वो। बाबा ने कहा था, वेदना की तीव्रता कम होगी, दिल के दौरे नहीं पड़ेंगे। चित्रावती नदी के पार पहाड़ियों के ऊपर सूर्योदय हुआ। बाबा ने कहा, दर्द और छाती में जलन अब नहीं है। इसके पश्चात
जो प्रथम आदेश दिया वो था, भक्तों को दर्शन देने हैं, व्यवस्था करो। वे भय और आशंकाओं में डूबे जा रहे हैं। हमने प्रार्थना की कि 2 दिन बाद शनिवार को गुरु पूर्णिमा के दिन ही दर्शन देने की कृपा करें। हम समझते थे कि उस समय तक थोड़ी शारीरिक शक्ति आ जाएगी और दर्शन देने के लिए वे श्रम और थकान को सहन कर सकेंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन देश के कोने कोने से हजारों भक्त सद्गुरु साईनाथ के दर्शन करने आने वाले थे। बाबा ने कस्तूरी जी से कहा कि प्रार्थना भवन में जाकर सबको सूचित कर दो कि बाबा गुरु पूर्णिमा के दिन दर्शन देंगे। जब प्रातः 9 बजे भजन के लिए लोग एकत्रित हुए तो एक संक्षिप्त सूचना के रूप में घोषणा करके कस्तूरी जी आ गए। बाबा ने कहा कि बीमारी का पूर्ण विवरण क्यों नहीं दिया और लोगों को पूर्ण जानकारी देने के लिए तथा सारा हाल बताने के लिए जोर दिया, जिससे दर्शन करते समय लोगों को अचानक धक्का न पहुंचे। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं कि बाबा की संपूर्ण शारीरिक दशा, हाथ, पैर, आंख, जीभ, मुंह का तेलुगु में विवरण दिया, किंतु उसे सुनकर लोगों की जो दशा हुई उसे देखकर मैं स्वयं उन सब के साथ बिलख पड़ा। मुझे अंग्रेजी, कन्नड़, तमिल और मलयालम में भी वो सब विवरण दोहराना था, किंतु वो मेरे बस का नहीं रहा। मैं और कुछ बोल सकने में असमर्थ था। उस रात बाबा ने एक और शुभ सूचना दी। मस्तिष्क में रक्त का थक्का घुल गया है। हमने प्रार्थना की कि अब बाबा स्वयं सामान्य स्थिति में आने की इच्छा करें, क्योंकि वो व्याधि और संकट भी तो उनकी इच्छा का ही खेल था। इसलिए सिवाय उनसे प्रार्थना करने के हम क्या कर सकते थे, क्योंकि संकट में रक्षा करने वाले बाबा स्वयं ही तो हैं। उनके सिवाय हमारा और क्या सहारा है। शुक्रवार और शनिवार के प्रातः तक हम बाबा से निवेदन करते रहे कि इस दशा में वे नीचे प्रार्थना भवन में जाकर दर्शन देने का कष्ट न करें। किसी ने ये घोषणा करने की अनुमति मांगी कि दशहरे तक बाबा पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे और उस अवसर पर दर्शन देंगे। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि 40 दिन बाद कृष्ण जन्माष्टमी है और उस समय तक बाबा स्वस्थ हो जाने की कृपा करें और तभी दर्शन दें, किंतु बाबा नकारात्मक रूप में सिर हिलाते रहे। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत हम न्यूजीलैंड देश के ऑकलैंड निवासी श्रीमती अंजनी लता ग्रोवर जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये भेंट वार्ता रेडियो साई के स्टूडियो में 26 दिसंबर सन 2012 को रिकॉर्ड की गई थी। साई राम, आज हमारे साथ ऑकलैंड न्यूजीलैंड से श्रीमती अंजनी लता ग्रोवर जी हैं। अंजनी जी 20 साल से न्यूजीलैंड में रह रही हैं और वहाँ ये जो सिटी काउंसिल का ऑफिस है उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती हैं। साई राम अंजनी जी, और आपका रेडियो साई में बहुत बहुत स्वागत है। साई राम करुणा जी, सबसे पहले मैं स्वामी के शुभ चरणों में प्रणाम करना चाहती हूँ और रेडियो साई के सुनने वालों को भी प्रणाम करती हूँ। अंजनी जी, आप हमारे रेडियो साई के सुनने वालों को बताइए कि आपका सफ़र जो भगवान बाबा के साथ है ये कब और कैसे स्टार्ट हुआ? मेरे जो दादा श्री थे जी, हम बहुत छोटे छोटे थे, तो असल में मैं फिजी के हूँ। अच्छा।
तो दादाश्री ने हमें बताया था, हमारे को फ़ोटो दिया था स्वामी के फिजी में, और हमें बताया गया था कि स्वामी जो है वो इंडिया में रह रहे हैं और वो शिव जी के अवतार है। अच्छा, लेकिन हम उस वक़्त छोटे-छोटे थे, ऐसे मस्ती में इतना बिल्कुल आपको ध्यान याद है ये नहीं। कब की बात है? ये होगा 1960s और में। तब उनको फिजी में तब बाबा के बारे में मालूम था? हाँ जी, बिल्कुल। तो उस वक़्त हम इतना ध्यान ही नहीं दिए, और फिजी में होता था साई सेंटर, लेकिन बहुत छोटा होता था, इससे इतना ज़्यादा लोग नहीं थे। फिर जब हम बड़े हुए तो मेरी जो कज़न सिस्टर है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। वो जब हमारे यहाँ आते थे, और हमारे घर के पास ही था शिरडी मंदिर, वहाँ पर साईं भक्तों लोग भजन करते थे, तो वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ आके शेयर करती थी। फिर हम इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए कि स्वामी के वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, क्या-क्या होता था उनके साथ। फिर वो पुट्टापर्थी आए, फिर हम इंतज़ार करते थे कि वो कब पुट्टापर्थी से आए। हम बिल्कुल जैसे सुनना चाहते थे कि स्वामी ने क्या कहा, क्या बोला। फिर जब हम न्यूज़ीलैंड आए जी, तो न्यूज़ीलैंड में भी ऐसे लगा कि जैसे कहीं हमें जाना है। ऐसे बिल्कुल न्यूज़ीलैंड खाली-खाली ऐसा लग रहा था, कैसे लगा कि हमें कहीं जाना, हम कुछ मिस कर रहे हैं अपने लाइफ में। फिर पता चला हमारे को कि साई सेंटर है। फिर हमने शुरू किया भजन में जाने के लिए। जब हम पता करके हॉल में जब पहुँचे तो वो भजन चल रहा था ऑलरेडी, और उस वक़्त वो मानस से भजोरे भजन चल रहा था। तो हम गए और पीछे एकदम पीछे कुर्सी में बैठे हुए थे, और इतना बिल्कुल जैसे दिल भर आया। हम इतना रोए, ऐसे लगा कि हम सही जगह आ गए, अपना घर मिल गया। ऐसे लगता अपना घर मिल गया। और बहुत ही बिल्कुल इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए, ऐसे लगा कि दिस इज़ व्हाट आई एम मिसिंग। फिर पूरा हफ्ता मैं इंतज़ार करती थी कि कब नेक्स्ट थर्सडे आए और मैं भजन में पहुंचूं। तो इस तरह से हम हर थर्सडेज को भजन अटेंड करने लगे। फिर हमारे को पता चला कि साई हाउस है जहाँ पर लाइब्रेरीज है और भजन हम टेप्स मिलते थे ऑकलैंड में। फिर हम उसमें ज़्यादा एसोसिएटेड हो गए। फिर उसके बाद स्वामी सपने में आने लगे। फिर हम रवि को मिले, पति को रवि को ऑकलैंड में मिले इन अ फ्रेंड सर्कल। तो उससे पहले क्या हुआ कि मम्मी बहुत परेशान थी, मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान थे कि हमें शादी अब कर लेना चाहिए, बहुत दिन हो गए अकेले रह कि मेरे को शादी कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर हमारे को पता चला, क्योंकि मैं बिल्कुल न्यू थी साई ऑर्गेनाइजेशन में और सब कुछ नया नया था मेरे लिए, तो किसी ने मेरे को बताया कि स्वामी लेटर भी लेते हैं। तो हमने सोचा कि चलो मैं स्वामी को लेटर लिखती हूँ कि स्वामी प्लीज़ यू फाइंड अ बॉय फॉर मी। एंड फिर हमने लेटर लिखा। हमारे एक कोई साई यूथ आ रहे थे पुट्टापर्थी, तो आई रोट इट डाउन टू स्वामी कि स्वामी प्लीज़ मैं आपके ऊपर सौंप देती हूँ, प्लीज़ फाइंड अ बॉय फॉर मी एंड ही शुड बी स्पिरिचुअली ये एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे। आई वांट दैट काइंड ऑफ पर्सन टू कम इन माय लाइफ। कुछ दिन बाद मैं रवि को मिली। फिर स्वामी मेरे सपने में आए एंड सेड के इंग्लिश में स्वामी ने कहा कि मेरे को रवि को तरफ पॉइंट करके, एंड स्वामी सेड के गो एंड गेट मैरिड। तो आई सेड स्वामी आर वी कंपैटिबल? तो स्वामी ने बोला कि यस यू टू आर वेरी कंपैटिबल, गो एंड गेट मैरिड एंड आई विल डू अ कथा फॉर यू। कथा से उनको लगा आपका तालमेल हो जाएगा। हाँ जी। फिर स्वामी कथा गाने लगे, ही वाज सिंगिंग। अच्छा, कौन सी कथा? राम कथा, साई कथा, आई रियली डोंट नो, कुछ भी नहीं याद है। बस सिर्फ ये याद है कि स्वामी इज सिंगिंग। अच्छा। फिर हम बड़े कंफ्यूज थे कि स्वामी समझ में नहीं आ रहा कि क्या कौन सी कथा स्वामी कह रहे। फिर स्वामी ने देखा कि हम कंफ्यूज्ड है। फिर स्वामी ने बोला कि जस्ट गेट मैरिड एंड आई विल डू द कथा फॉर यू। आपकी शादी किस सन में हुई? मेरी शादी हुई 1993 में। अच्छा, 1993 में नई दिल्ली में? हाँ जी। आप इंडिया आए थे शादी के लिए? हाँ जी। और उसके बाद आपको तो जीवन साथी मिल गया, साई विचार वाला है। तो रवि जी पहले से ही बाबा को मानते थे?
नहीं, जब मेरे को मिले उसके बाद स्वामी के फोल्ड में आए अच्छा, तो तो एक बार भगवान ने आपको बोल दिया कि रवि जी कंपैटिबल हैं आपके लिए, हाँ जी। उसके बाद आपकी शादी हो गई। स्वामी जी ने जब सपने में आके कहा कि यू गेट मैरिड, हम प्रिपरेशन करने लगे शादी के लिए। जी। और अक्टूबर 92 के बाद है जब मैं मेडिटेशन कर रही थी। आई हेड स्वामीज वॉइस क्लियरली कि आई सी यू इंग्लिश में अगेन 10 अप्रैल को आपको मिलेंगे। ये अक्टूबर की बात है। हाँ जी, अक्टूबर की बात है। उसके बाद आपको ख्याल नहीं आया ये सच है, ये मैं सपना देख रही हूँ, ये विजन है, क्या है? हाँ, मैं थोड़ा मेरे को ऐसे लगा कि ये सच में स्वामी आवाज़ तो बहुत ही क्लियर सुनाई दिया, लेकिन मेरे को ऐसे लगा कि पता नहीं, मैं ऐसे लगा शायद मेरे को बहुत आवाज़ सुनाई देने लगी, तो मेरे को लगा कि शायद मैं गलत हूँ। अच्छा, फिर ऐसे हुआ कि मेरे को ऑफिस में छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी। तो जब आपको बाबा ने बोला ये विजन में कि आपको मैं 10 अप्रैल को देखूंगा, उसके बाद आपने क्या किया? रवि जी को उसके इन्फॉर्म बाद किया? हमने रवि जी को फ़ोन किया और रवि जी को बताया कि उनकी क्या स्वामी- रिएक्शन रही? और रवि जी तो ये कह रहे थे कि हम तो दिसंबर में जा रहे हैं, अप्रैल में तो हम नहीं जा रहे। अच्छा, तो उसके बाद फिर ऐसे लगा कि शायद मेरे को गलत ही सुनाई दिया होगा। और हमारी छुट्टी भी नहीं अप्रूव हुई। फिर उसके बाद छुट्टी हमारे को मिली मार्च में और हम इंडिया आए शादी के लिए। अच्छा, शादी हुई और हम स्वामी के दर्शन के लिए आ गए और हमारे को पता चला कि स्वामी जी कोडाईकनाल में थे। हम कोडाईकनाल गए और बिल्कुल भूल गए कि ये 9 अप्रैल को हम कोडाईकनाल पहुँचे और 10 अप्रैल को हमारा फेस दर्शन हुआ और वो भी हम भूल गए कि आज 10 अप्रैल ही है। जो बाबा ने बोला था वैसा ही हुआ। हाँ जी, जब स्वामी आए बाहर, जो स्वामी का म्यूजिक ऑन हुआ, हाँ। एकदम से ऐसे लगा कि माय गॉड आज तो 10 अप्रैल है। हम इतना एक्साइटेड हो गए कि ऐसे लगा कि सच में स्वामी ने सही, स्वामी की आवाज़ ही था। कोई डाउट नहीं रहा उसके कोई बाद। डाउट नहीं रहा। हाँ, तो बहुत ही बिल्कुल इतना शॉक्ड हो गई थी मैं, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, उसके बाद स्वामी आए और हमने दूर से देखा कि स्वामी कुछ रवि को ब्लेस कर रहे हैं। स्वामी हमारे पास होके गए और बिल्कुल हमारे तरफ देखा ही नहीं। तो ऐसे लगा हमारे को कि स्वामी ने हमें ब्लेस नहीं किया। और हम दिल्ली वापस गए और हमारे एक जो साईं ब्रदर है भाई, उसने हमारे को फ़ोन किया। उसने जब हमें फ़ोन किया और पूछा कि कैसे था दर्शन, वो बहुत ही एक्साइटेड था। हमने बताया कि भैया रवि को स्वामी ने स्पेशल ब्लेसिंग दिया, हमारे को तो पता नहीं स्वामी ने ब्लेस किया कि नहीं। और मैं सो गई, उसके बाद फ़ोन पे बात करके सो गई। फिर स्वामी सपने में आए, बोलते कि अंजनी आपको याद है आप आए थे दर्शन के लिए और आपने लाइट पिंक सलवार कमीज़ पहने हुए थे। और मैं सपने में सोच रही हूँ माय गॉड, स्वामी ने सब सुना हुआ, हमने क्या क्या कंप्लेन किया। स्वामी बोलते हैं कि नहीं, हमने आपको फेस दर्शन में ब्लेस किया हुआ, आपको ब्लेस किया, आप ऐसे क्यों सोचते हो। हालांकि उनने आपकी ओर मुड़ के भी नहीं देखा था, मगर हाँ उनने जी। आपको आश्वासन दिया कि सपने में उनने आपको ब्लेस किया हाँ है, जी, हाँ जी, आशीर्वाद दिया है। हाँ जी। तो बहुत ही अच्छा लगा, एक ऐसे लगा कि स्वामी है, स्वामी सब सुन रहे हैं। हाँ, आपके स्वामी मन में हमारे जो साथ दुविधा है। थी उसका जवाब दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और रवि जी को क्या ब्लेस किया था, आशीर्वाद वगैरह? स्वामी ने रवि के पास आया, स्वामी ने रवि से लेटर लिया, जो अच्छा। पत्र जिसने हाँ। स्वामी के लिखा था, और स्वामी पास आके मांग के लिया था कि दे दो। तो वो हम देख रहे थे दूर से, तो हमारे को लगा कि माय गॉड, रवि को स्वामी ने नज़दीक से आके बात ही किया और हमारे को बिल्कुल नज़दीक आए नहीं स्वामी जी। तो उस वक़्त इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था हमारे को कि स्वामी के ब्लेसिंग स्वामी किस तरह से दे सकते है। हैं। इस ब्लेसिंग के बाद जब आपका वैवाहिक जीवन आरंभ हुआ, आप लोग तो न्यूजीलैंड में ही रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। फिर हम साईं ऑर्गेनाइजेशन में दोनों जाने लगे। आपको सबसे ज़्यादा मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस जो है, अनुभव है बाबा के साथ, वो क्या है, वो आप हमें सुनाइए। मेमोरेबल एक्सपीरियंस है जो हम 1998 में आए थे पुट्टापर्थी। उसके लिए हमारे ग्रुप की तैयारी हो रही थी, पूरा साल लग गया तैयारी में।
और जो हमारा ग्रुप लीडर था उसने हमें खुद ही बोला था कि हम उनके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और वो पूरा साल हमने लगा दिया कि एक छुट्टी भी नहीं लिया। कई बार ऐसे लगता कि मैं बहुत थक गई हूँ, चलो आज मैं छुट्टी ले लेती हूँ। लेकिन फिर हमने सोचा कि ये एक दिन मेरे को पुट्टपर्थी में ये ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। पूरा साल हमने इकट्ठा किया छुट्टी, क्योंकि उसका स्ट्रिक्ट रूल था कि हम 1 महीना यहाँ रुकेंगे। अच्छा। फिर उसके लिए हमें छुट्टियाँ भी इकट्ठा करना पड़ा। जी। तो हम आए, फिर जब पहुँचे पुट्टपर्थी तो ग्रुप लीडर ने हमारे को मना कर दिया, क्योंकि हम उनके साथ ही नहीं ट्रेवल किए। अच्छा। उस वक्त तो बहुत ही दुख हुआ, ऐसे लगता कि हमने इतना कोशिश किया, पूरा साल मेहनत किया, क्या होगा। लेकिन फिर हमने सोचा कि कोई बात नहीं, हम पुट्टपर्थी उसी टाइम चलेंगे, देखते हैं कितने दिन रुकेंगे। 17 जनवरी 1998 हम पुट्टपर्थी पहुँचे। और उसी दिन रात को स्वामी सपने में आए और स्वामी ने मेरे को बोला कि हम आपको मिलेंगे 1 फरवरी को। और स्वामी ने ये कहा कि हम बहुत खुश हैं आपसे। बोलते आओ पद नमस्कार लीजिए। हम पद नमस्कार लिए, फिर नींद खुल गई। सुबह सुबह हम दर्शन में जा रहे, हम 7 लोग थे, सबको स्वामी सपने में आए। हम एक दूसरे को सबसे शेयर कर रहे हैं, दर्शन में जा रहे, सबके साथ कुछ ना कुछ स्वामी ने कहा। अच्छा। महीना भर तो रहना ही था आपको? हम 10-12 दिन लगभग रहे जी। उसके बाद न्यूजीलैंड ग्रुप भी थे, तो न्यूजीलैंड ग्रुप को स्वामी ने बुलाया 31 जनवरी को। उसके बाद मेरे को बहुत ही दुख हुआ कि स्वामी हम सिर्फ 2 ही लोग थे, आप हमें भी बुला लेते। बहुत चाहती थी कि स्वामी को करीब से जाए, स्वामी को करीब से देखे। फिर अगला दिन था 1 फरवरी और शाम के दर्शन था। सेवा दल भी चेंज हो रहा था और इतने लोग थे, आश्रम बिल्कुल भरा हुआ था। स्वामी आए शाम के दर्शन में और स्वामी मैं देख रही हूँ रवि से बातें कर रहे। फिर मेरे को ऐसे लगा कि साईं राम आज 1 फरवरी है, जैसे बाबा ने बोला जैसे था। बाबा ने मेरे को सपने में आके बोला, स्वामी लगता स्वामी हमें बुलाएंगे क्या। फिर मैं देख रही हूँ कि रवि खड़े हो गए। ऐसे लगा कि माय गॉड सच में स्वामी ने आज हमें बुलाए। फिर मैं देखती हूँ रवि वरांडा के पास गए, मैं भी चली गई वरांडा में। फिर स्वामी हमें अंदर लेके गए और हमारे साथ जर्मनी से ग्रुप आए हुए थे, वो भी थे। और स्वामी ने हमारे से पूछा कि सिर्फ आप दोनों हैं न्यूजीलैंड से, अश्योरेंस ले। जैसे स्वामी ने पूछा कि आप ही 2 हैं न्यूजीलैंड से। मैंने बोला हाँ स्वामी हम सिर्फ 2 ही है। फिर स्वामी हमें अंदर वाले कमरे में लेके गए और स्वामी ने कहा कि आपने बहुत ही गुस्सा किया इनके ऊपर, क्यों आपने इतना गुस्सा किया। और फिर मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी स्वामी को, क्योंकि मेरे को ऐसे लगा कि स्वामी आपको तो सब पता है कि हमने क्यों गुस्सा किया। आपने या रवि जी ने? हमने हमने गुस्सा किया। अच्छा। रवि जी के ऊपर। अच्छा। फिर स्वामी खुद बोलने लगे कि हाँ पता है तुमने गुस्सा किया, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे थे स्वामी बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, स्वामी बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। फिर स्वामी ने मेरे से कहा कि बोलो क्या चाहती हो, बोलो क्या चाहती हो, जो आपको चाहिए आई विल गिव। फिर हमारे साथ फ़ोटोज़ थे जो हम न्यूजीलैंड में जो हम सजाते हैं, वो सब फ़ोटोज़ हम लेके गए थे। तो स्वामी को हमने फ़ोटोज़ दिखाए कि स्वामी ये जो फ़ोटोज़ है हमने सब सजावट जो किया है ये हम आपको दिखाना चाहते। स्वामी ने फ़ोटो ले लिया। स्वामी बोलते कि हमें सब पता है, हम बहुत खुश हैं, आई एम वेरी हैप्पी, बताइए क्या चाहिए। फिर स्वामी ने मेरे को बोला कि तुम ऑपरेशन क्यों करवाए, बिल्कुल ठीक हो तुम, आपने ऑपरेशन क्यों करवाया। किस चीज़ का ऑपरेशन? मेरा पेट में बहुत दर्द होता था। अच्छा। तो वहाँ डॉक्टर्स ने मेरा को सर्जरी किया। अच्छा। उनको फिर भी नहीं पता चला कि क्या कारण है इस। तो मैं समझ में नहीं पा रही थी। स्वामी बोलते कि ऑपरेशन क्यों कराए, मेडिकल टीम था उसको नाम लेके बोला। फिर मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं स्वामी से क्या बोलूं, क्योंकि डॉक्टर्स ने मेरे को बोला कि तुम्हें सर्जरी कराना है, देखना है कि पेट में दर्द क्यों हो रहा है। स्वामी ने फिर मेरे को बोला कि अब सर्जरी मत कराना, आप बिल्कुल ठीक हो। उसके बाद फिर स्वामी ने मेरे से खुद पूछा कि क्या चाहिए। मैंने बोला स्वामी मेरे से कुछ नहीं चाहिए। फिर स्वामी ने पूछा कि बच्चे हैं, रवि को मुड़ के पूछा बच्चे हैं। तो रवि ने
बताया कि हमारे पास बच्चे नहीं है। स्वामी ने फिर मुड़ के मेरे को बोला कि बच्चे चाहिए, बच्चे चाहिए, आई विल गिव, मैं दूंगा। हाँ। फिर हमने स्वामी के चरण में हाथ रख के फिर मैं रोने लगी और स्वामी से ये कहा कि स्वामी मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको कुछ चाहिए ही नहीं था, सिर्फ भक्ति चाहिए। भक्ति चाहिए थी। फिर स्वामी बोला स्वामी सिर्फ भक्ति चाहिए और कुछ नहीं। फिर स्वामी इतने खुश हुए, स्वामी इतने खुश हुए। स्वामी बोलते कि भक्ति है, भक्ति है, भक्ति है। और स्वामी के हाथ मेरे सर के ऊपर 3 बार स्वामी ने मेरे सर के ऊपर हाथ रख के ये कहा कि भक्ति है, भक्ति है। आपके मन में बच्चे की इच्छा नहीं थी कोई? मैं मन में कैसे इच्छा रखूं, जो स्वामी को पता है क्या मेरे लिए ठीक होगा। मैं उसी को पूरा सोच के विश्वास था आपको? पूरा स्वामी को समर्पित कर दिया था कि मेरे को क्या पता है कि मैं किस कर्म क्या लेकर मैं आई हूँ धरती में, और अगर मैं कुछ गलत मांग बैठूँ तो वो भी फिर, इसीलिए हमने स्वामी को ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था। शरणागति। हाँ जी। फिर हम बाहर वाले कमरे में आए, इंटरव्यू हमारा ख़त्म हो गया था। तो फिर आपके अलावा रवि जी से कोई बात हुई बाबा की? हाँ जी, रवि जी से बात हुई और स्वामी ने रवि से पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो रवि जी ने स्वामी से ये कहा कि स्वामी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ना, आप हमें किसी भी जन्म में नहीं छोड़ोगे। बड़ा सोच समझ के, बहुत समझदारी वाला जवाब दिया। तो बाबा क्या बोले? स्वामी ने ये कहा कि आई ब्लेस एंड आई प्रॉमिस, मैं आशीर्वाद देता हूँ और अपना वादा देता हूँ। अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड देश के ऑकलैंड निवासी श्रीमती अंजनी लता ग्रोवर जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता प्रस्तुत की गई थी। उनसे वार्तालाप कर रही थीं टीम श्री सत्यसाई प्रसार माध्यम केंद्र की भूतपूर्व सदस्या श्रीमती करुणा स्वरूप मुंशी जी। इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा ज़रूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहाँ देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosite.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सोचकर तोड़ दी तस्बीह हमने कि गिन गिन कर क्या नाम लेना उसका जो बेहिसाब देता है। भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, इसी प्रार्थना के साथ हम साई प्रेम वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय साई राम।